नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरी वर्ल्ड में। मैं प्रवीण कुमार आज आपको हमारे देश के एक ऐसे नेता की कहानी बताऊंगा। उन्होंने अपनी मां को कभी नहीं बताया कि वो भारत के रेल मंत्री हैं। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वो रेलवे में नौकरी करते हैं। एक बार शास्त्री जी किसी कार्यक्रम के लिए जब रेल भवन आए हुए थे तो वहां उनकी मां भी आ जाती हैं और उनकी मां सुरक्षा कर्मियों से कहती हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी मेरे बेटे हैं। तो सुरक्षा कर्मियों को इस बात पे भरोसा नहीं होता है कि रेल मंत्री उनके बेटे हैं। तो वो उनकी मां को रेल मंत्री जी के सामने, लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने लेके जाते हैं और पूछते हैं क्या वो तुम्हारे बेटे हैं? तो वो कहती हाँ, वो मेरे बेटे हैं। फिर एक सुरक्षा कर्मी जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछता है कि सामने एक वृद्ध माता जी आई हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि वो आपकी माता जी हैं, वो सामने खड़ी हुई हैं। तो शास्त्री जी कहते हैं कि हाँ, वो मेरी माता जी हैं। तो सुरक्षाकर्मी उन्हें लेके शास्त्री जी के पास आते हैं। शास्त्री जी अपनी माता जी को अपने पास में बैठा लेते हैं और थोड़ी देर बैठाने के बाद उन्हें वापस भेज देते हैं। तो सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पूछा कि सर, आपने अपनी माता जी के सामने भाषण क्यों नहीं किए? तो शास्त्री जी एक जवाब देते हैं कि मैंने अपनी माँ को अभी तक यह नहीं बताया है कि मैं भारत का रेल मंत्री हूँ। उन्हें अब तक यही पता है कि मैं रेलवे के लिए एक नौकरी करता हूँ। अगर मैं उन्हें बता दूँ कि मैं एक रेल मंत्री हूँ, उन्हें इस चीज का अहंकार आ जाएगा, उन्हें घमंड आ जाएगा कि मेरा बेटा एक रेल मंत्री है। और दूसरी बात, वो मेरे पास सिफारिशें लेके आने लगे। अगर वो मेरे पास सिफारिश लेके आएंगी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी माँ को अभी तक ये नहीं बताया है कि मैं भारत का रेल मंत्री हूँ। मैं उनकी नज़र में एक कर्मचारी हूँ और मैं उन्हें यह बात बताना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं भारत का रेल मंत्री हूँ। यह बात सुनकर के सुरक्षाकर्मी सन्न रह जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के ऐसे नेता थे, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन्होंने अपनी माता जी तक को नहीं बताया। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आजकल के नेता छोटे पद पर भी अगर कोई पहुंच जाता है तो वो और उनके रिश्तेदार तक बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, हर जगह अपनी चलाने लग जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो अहंकार ना करें, लोगों की भलाई करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी में।